नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 11 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं टीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती चौबे। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, जहां नशे के खिलाफ चलाए जा रहे भारत अभियान को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। भोपाल के सामाजिक न्याय संचालनालय में नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर शासकीय कला पथक दल की एक महत्वपूर्ण बैठक समीक्षा का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश के सभी जिलों से बड़ी संख्या में कलाकारों ने हिस्सा लिया। शासकीय कला पथक दल मुरैना के कलाकार राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि इस बैठक का आयोजन विभाग की आयुक्त एवं प्रमुख सचिव सोनाली वायंगड़ के मार्गदर्शन में डिप्टी डायरेक्टर आर.के. सिंह और आर.पी. खरे के निर्देशन में किया गया। इस समीक्षा बैठक में यह तय किया गया कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत पूरे प्रदेश में जन जागरूकता के कार्यक्रमों को और तेजी से चलाया जाएगा, ताकि लोग नशे की बुरी आदतों से तौबा कर सके। बैठक में नरेंद्र कल्याण, मुकेश तिवारी, वीरेंद्र कोरे और मनोज बावरा ने कलाकारों को विभागीय दिशा निर्देश की जानकारी दी। डिप्टी डायरेक्टर आर.के. सिंह ने कहा कि आप लोगों के प्रयास सराहनीय हैं। बहुत जल्द संभागीय स्तर पर नशा मुक्ति रथ भी जिले में भेजे जाएंगे, जिससे संदेश और व्यापक रूप से पहुंचे। बैठक के अंत में उप संचालक सामाजिक न्याय भोपाल ने सभी कलाकारों को नशा नहीं करने की शपथ दिलाई और नशे को नाश की जड़ बताया। नशे के खिलाफ यह जंग सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि समाज के हर जिम्मेदार नागरिक की है और जब कलाकारों का कारवां आगे बढ़ता है तो संदेश दूर तक जाता है। अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय, परिवार, मित्र, बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने प्रदेश मध्य प्रदेश को साथ ही इसके समस्त संभाग एवं जिले के साथ साथ ग्रामीण निकाय को एवं नगरीय निकाय को नशा मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय करें। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने देश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुरूप हर संभव प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत। दमोह जिले के पटेरा संकुल में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों ने प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक्स ने संकुल में कार्यरत कर्मचारी श्री ज्ञानी प्रसाद अहिरवाल, जिन्हें बाबूजी के नाम से जाना जाता है, उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। आरोप है कि बाबूजी कर्मचारियों के डीए एरियर, इंक्रीमेंट एरियर, मेडिकल बिल समेत जरूरी फाइलों को पास करने के लिए जबरन पैसों की मांग करते हैं। इस पूरे घोटाले का सबसे बड़ा एक सबूत ऑडियो क्लिप है, जो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस ऑडियो में बाबूजी खुद कर्मचारियों से पैसे मांगते साफ साफ सुने जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह ऑडियो ईटीएन न्यूज को भेजी गई है, ताकि पूरे जिले और प्रदेश के सामने सच्चाई लाई जा सके। अजाक्स संघ ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द इस भ्रष्ट कर्मचारी पर कार्यवाही नहीं की गई तो पटेरा से दमोह और दमोह से भोपाल तक कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। संघ की मुख्य मांगे हैं कि दोषी कर्मचारी को तत्काल सस्पेंड किया जाए, कर्मचारियों से वसूले गए पैसे वापस दिलाए जाए, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए। कर्मचारियों का कहना है कि जब सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात कर रही है, तब जमीनी स्तर पर इस तरह की घटनाएं सिस्टम की पोल खोल रही हैं। ईटीएन न्यूज को भेजी गई ऑडियो क्लिप यह साबित करने के लिए काफी है कि किस तरह कर्मचारियों को मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रशासन को चाहिए कि तुरंत कार्यवाही कर दोषियों को सजा दे, वरना जनता का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ेगा। ये ऑडियो ईटीएन न्यूज को भेजी गई है और इसमें बाबूजी साफ तौर पर पैसे मांग रहे हैं। इतने ठोस सबूतों के बाद भी प्रशासन की चुप्पी शर्मनाक है। अगर तुरंत कार्यवाही नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होने की संभावना है। भाई साहब
ट्रेजरी हो किसी के बता आप लोग तो पैसा न करवा हुआ तो पैसा लगाते हैं। अरे बात तो ठीक है, अगर की कसू संविदा वालों के मास्टर ससुराल तो कैसे 3-3 हजार रुपये मंगा रहे हैं यार। अरे बात तो ठीक है, अगर की कसू संविदा वालों के मास्टर ससुराल तो कैसे 3-3 हजार रुपये मंगा रहे हैं यार। तूने हमें कितने मिला रखा है? कितने मिला मैंने लिखे कितने समय मिले हैं, कितने समय जाएंगे मुझे हमने एक दिन कही थी जैन साहब से, हमने की एक दिन एक यूनियन बनाओ या सो यार पैसा देता बन जाएगा नहीं करवाओ साहब है। कहूँ नहीं जाते न त्रेजरी जाते न कहूँ जाते पैसा कछु नहीं जाते कहूँ थोड़ा बहुत त्रेजरी में जाते कौन फर्जी अर्जी पे लूँगा जैसे मान लो जैसे संतवा जी जैसे मेडिकल वगैरह के बिल है जी और किसी के बढ़ाओ इनकी पैसा भले ले ले, बाकी जो तो अपना खुद को पैसा यार एरिया से बन रहा खुद को सब कचू रहो ये काहे के पैसा हमारे 7,000 वो 35,000 को 35। नमस्ते, गाँव से बात करो। छतरपुर जिले के बक्सवाहा थाना क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शराब माफियाओं ने भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं पर घातक हमला कर दिया। आरती समापन कर घर लौट रहे कार्यकर्ताओं ने रास्ते में शराब ले जाते 2 आरोपियों को पकड़कर बक्सवाहा पुलिस को सौंपा था, लेकिन कुछ ही देर बाद माफियाओं ने 4 बोलेरो गाड़ियों से घेरकर कार्यकर्ताओं की गाड़ी पर हमला कर दिया। करीब 25 से 30 हथियारबंद लोग लाठी, डंडे, रॉड, कट्टा और तलवारों से लैस थे। 3 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए। गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। चौंकाने वाली बात यह है कि घटना के करीब 1 से 2 घंटे बीत जाने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। संगठन ने आरोप लगाया है कि नशा मुक्त भारत अभियान सिर्फ कागजों तक सीमित है। शराब माफियों पर कार्रवाई करने वालों को ही निशाना बनाया जा रहा है। संगठन ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए कहा, अब चुप नहीं बैठेंगे, जरूरत पड़ी तो होगा बड़ा आंदोलन। क्या मामला है, थाने आए हुए हैं? मामला यह है कि हम लोग आरती क्रम करने के लिए आए थे, तभी रास्ते में 3 पेटी अवैध शराब दिखाई दी तो पुलिस को बक्सवाहा थाना में जानकारी दी और 3 पेटी अवैध शराब पकड़वाई। जैसे हम लोगों ने अवैध शराब पकड़वा करके FIR थाने में करवा करके जा रहे थे, तभी रास्ते में शराब माफियाओं की 3-4 बोलेरो आई तो संगठन के कार्यकर्ताओं को घेराबंदी करके उन्होंने कट्टा, तलवार, लाठी लेकर के मारना शुरू कर दिया, जानलेवा हमला किया। और हम लोग जब पुलिस थाने आए तो रिपोर्ट की तो जो हम हिसाब से जो फरियादी ने रिपोर्ट के लिए बोला वैसी माननीय TI महोदय के द्वारा नहीं लिखी गई। अब हम लोग यहाँ से आगे कार्रवाई करेंगे। कितने लोग घायल हुए हैं, झगड़ा हुआ है? हम लोगों में कम से कम 8-10 लोग हैं। 3 लोग तो गंभीर रूप से घायल हैं जो अभी बक्सवाहा और स्वास्थ्य केंद्र से दमों के लिए रेफर किया गया है। बाकी को लाठी, चोटें इत्यादि, पाँव में, सर में चोटें आई हैं। कैसे हमला हो गया है? क्या हमला इसलिए हुआ क्योंकि 3 पेटी अवैध शराब पुलिस को सूचना देकर के पकड़वाई थी, उसी को बौखलाए हुए शराब माफियाओं की गाड़ी आई दबंगों की। उन्होंने ठेकेदार सहित और 25-30 लोग थे जिन्होंने जानलेवा हमला किया और कट्टा अड़ाया, पहले तलवार, लाठी, डंडा, राडों से लोगों से मारपीट कर दी। इससे 3-4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनको जिला रेफर। अभी कहाँ आए हुए हैं आप? अभी हम लोग बक्सवाहा थाना में आए हुए हैं। पुलिस से गुहार लगा इन पर सख्त कार्रवाई, इनको अरेस्ट किया जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। अच्छा, और आप किस वाहन से जा रहे थे? हम लोग 4 व्हीलर लिए हुए थे और 2 व्हीलर भी थे साथ में। अच्छा, तो वो भी वाहन में क्या? वो भी वाहन, पूरा वाहन बोलेरो हम लोग क्षतिग्रस्त हो गई, तोड़फोड़ कर दी है और 2 व्हीलर की भी क्षति, उन्होंने गाड़ी मारी है तो 2 व्हीलर भी क्षतिग्रस्त है। ठीक, क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम जय कुमार नामदेव, भगवती मानव कल्याण संगठन ब्लॉक का कोषाध्यक्ष, बटियागढ़। बड़ा मलहरा मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम लखनवा का शासकीय माध्यमिक स्कूल इन दिनों त्रिपाल के साये में है। इसका कारण है 22 वर्ष पुराने स्कूल भवन की छत, जिससे बारिश के चलते पानी टपकता है, जिस वजह से छात्रों व शिक्षकों को क्लासरूम में बैठने में दिक्कत आती है। साथ ही कमरों में लगे बिजली के बोर्डों से भवन में करंट फैलने का भी खतरा बना रहता है। इस वजह से स्कूली शिक्षकों ने छत के ऊपर त्रिपाल तो डलवा दी, लेकिन पानी रिसना बंद नहीं हो रहा, जिससे छात्रों के अभिभावक किसी अनहोनी घटना को लेकर आशंकित हैं।
हालांकि ग्राम के सरपंच प्रतिनिधि सत्येंद्र सिंह, स्कूल के प्रभारी प्राचार्य प्रमोद कुमार अवस्थी ने विभागीय व खंड स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों को स्कूल भवन की दुर्दशा से कई बार अवगत कराया है, लेकिन अभी तक कोई स्थायी हल नहीं निकल सका है। आपको बता दें कि उक्त विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक 89 छात्र दर्ज हैं, जिनके बैठने के लिए एक विद्यालय परिसर में महज 2 कमरे हैं, जिनकी छत बरसात के मौसम में लगातार टपकती है। इसलिए शिक्षक और छात्र भवन के बाहर दहलान में बैठने को मजबूर हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्यवाही करता है। कहाँ की रहने वाली हो? लखनऊ। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? 8वीं। कौन सी स्कूल में पढ़ती हो? लखनऊ शासकीय माध्यमिक शाला लखनऊ। आप लोग यहाँ पे बाहर क्यों बैठ के पढ़ाई कर रहे हो दहलान में? क्योंकि क्लास की छत टूटी है। टूटी होने से क्या नुकसान हो रहा है? चोरी है, पानी भर रहा है क्लास में। अच्छा, पानी भर रहा है क्लास में। तो ये कब टूटी है? हर वर्ष टूटी है इसी पे? हाँ, जब भी पानी बरसता है तब। तो आप लोग बाहर ही बैठ के पढ़ाई करते हो? हाँ। आप कौन सी पोस्ट पर हो? सरपंच प्रतिनिधि। आप ये बताएं कि आपके लखनऊ ग्राम की शासकीय माध्यमिक शाला स्कूल की छत टपक रही है, ये आपको कब से जानकारी है? इसको जैसे हम सरपंच बने थे और गांव वालों ने सर्वप्रथम हमें ये सूचना दी थी कि ये स्कूल जर्जर हैं, तो जर्जर का हमने लिख के दिया था, तो भवन गिरवा दिया था। और उसके अलावा 2 कमरे बचे हैं, तो ये भी चूते हैं। आपके द्वारा प्रशासन बता भी दिया था अमले को कि ये स्थिति है। उसके पश्चात भी अभी कोई कार्य या कोई ऐसा सूचना ही नहीं मिली है कि स्वीकृत भवन हुए हैं, कि होना है कि नहीं होना है। आपने प्रशासनिक अधिकारियों को राइटिंग के माध्यम से अवगत कराया कि मौखिक रूप से? राइटिंग के माध्यम से भी है और मौखिक भी है, दोनों हैं। उसके बाद वो आपके माध्यम से भी उन्हें अवगत कराया था पिछले वर्ष। आज जो कंडीशन दिख रही है, पन्नी रही है, क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो पन्नी बच्चे पढ़ेंगे, स्कूल लगेंगे, तो वो तो जैसी व्यवस्था बनेगी तो बताएंगे।